जय हिंद दोस्तों, आरंभ डिजिटल पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 के साइंस का चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भोजन हमें क्यों आवश्यक है। भोजन हमें क्यों आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन है खेलने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, या सोने के लिए, या बोलने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा शरीर को ऊर्जा देने के लिए। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शरीर को ऊर्जा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पानी और हवा, या पौधे और जानवर, या मिट्टी और पानी, या डी नंबर है सूर्य और हवा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब होगा पौधे और जानवर। भोजन का जो मुख्य स्रोत होता है, हम पौधों से भोजन लेते हैं या फिर जानवर से हमें भोजन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन से पौधों से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो कि पौधों से प्राप्त होता है? तो इसमें पहला दिया गया है कि दूध, अंडा, गेहूँ या मांस। तो इसमें कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि पौधों से प्राप्त होता है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गेहूँ। गेहूँ ही ऐसा पदार्थ है जो कि पौधे से प्राप्त होता है, जबकि दूध, अंडा और मांस हमें किससे प्राप्त होता है? जानवरों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दालें हमें किससे प्राप्त होती है? दाल हमें किससे प्राप्त होता है? पशु से, या फिर पौधे से, या खनिज से, या जल से। तो दाल हमें जो है, दाल किससे प्राप्त होती है बताइए? दाल किससे प्राप्त होगा? पौधे से। दाल हमें पौधे से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शहद किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? शहद किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है पौधे, फिर है मधुमक्खी, फिर गाय और मिट्टी। तो शहद किससे प्राप्त होगा? शहद प्राप्त होगा मधुमक्खी से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शहद किससे प्राप्त होगा? मधुमक्खी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दूध किससे प्राप्त होता है? दूध किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है पौधे, फिर जानवर, पत्थर और पानी। तो दूध किससे प्राप्त होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा जानवर। दूध किससे प्राप्त होगा? जानवर से। गाय से, बकरी से, ऊँट से, सभी जानवरों से दूध प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शाकाहारी भोजन क्या होता है? ऑप्शन ए है केवल मांस, या फिर केवल पौधों से प्राप्त भोजन, या केवल दूध, या केवल फल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि केवल पौधों से प्राप्त भोजन। ऑप्शन बी इसका सही होगा, केवल पौधों से प्राप्त भोजन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है कि मांसाहारी भोजन क्या होता है? मांसाहारी भोजन क्या होता है? केवल फल, या केवल सब्जियां, या जानवरों से प्राप्त भोजन, या अनाज। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा जानवरों से प्राप्त भोजन, ऑप्शन सी। मांसाहारी भोजन क्या होता है? जानवरों से प्राप्त भोजन को मांसाहारी भोजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि सर्वाहारी कौन होता है? सर्वाहारी कौन होता है? जो केवल पौधे खाते हैं, या जो केवल मांस खाते हैं, जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, या जो भोजन नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, और जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी, और जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गाय क्या है? गाय क्या है? मांसाहारी है, या शाकाहारी है, या सर्वाहारी है, या कीटभक्षी है। तो इसमें गाय क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, गाय क्या है? सर्वाहारी, शाकाहारी, सॉरी दोस्तों, शाकाहारी। गाय क्या है? शाकाहारी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? तो शाकाहारी है, या फिर सर्वाहारी है, या मांसाहारी, या कीट है। तो मनुष्य क्या होगा? मनुष्य होगा सर्वाहारी। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडा किस श्रेणी में आता है? अंडा किस श्रेणी में आता है? पौधे उत्पाद, या पशु उत्पाद, या खनिज, या जल। तो अंडा किस में आएगा? अंडा आएगा पशु उत्पाद में। अंडा आएगा पशु उत्पाद में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि गेहूं किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, या तना से, या बीज से, या पत्ती से। तो इसमें आप लोग बताइए कि गेहूं
किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बीज से। गेहूँ किससे प्राप्त होगा? बीज से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि चावल किस पौधे से मिलता है? चावल किस पौधे से मिलता है? गेहूँ से या धान से या मक्का से या जौ से? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो किससे होगा? धान से। धान से क्या प्राप्त होता है? चावल। और आटा किससे प्राप्त होता है? गेहूँ से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, धान से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सरसों का तेल किससे प्राप्त होता है? सरसों का तेल किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से या जड़ों से या बीजों से या फूलों से? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बीजों से। बीजों से क्या प्राप्त होता है? सरसों का तेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फल किस भाग से बनते हैं? फल किस भाग से बनते हैं? जड़ से या तना से या फूल से या पत्ती से? ये जो फल है, फल किस भाग से बनते हैं? बताइए, सही ऑप्शन इसका बताइए। इसका ऑप्शन होगा सी। सही ऑप्शन क्या होगा? सी, फूल से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शक्कर किससे बनती है? शक्कर किससे बनती है? गेहूं से या गन्ना से या चावल से या दाल से? तो शक्कर किससे बनती है? इसका सही ऑप्शन होगा गन्ना से। गन्ना से क्या बनता है? शक्कर। और गुड़ भी किससे बनता है? गन्ना से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से बनाती है? मधुमक्खी जो है वो शहद कहाँ से बनाती है? पत्ती से या पराग या मकरंद से, तने से या जड़ से? तो मधुमक्खियाँ जो है ये शहद किससे बनाती है? पराग से, यानी कि मकरंद से बनाती है। मधुमक्खियाँ शहद मकरंद से बनाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ नहीं है? दाल, चावल, पत्थर या फल? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा पत्थर। पत्थर क्या है? पत्थर खाद्य पदार्थ नहीं है, ये अखाद्य पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सब्जियां किससे प्राप्त होती है? सब्जियां किससे प्राप्त होती है? केवल जानवर से या केवल पौधे से, खनिज से या पानी से? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल पौधे से। पौधे से क्या प्राप्त होता है? सब्जियां। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूध से क्या क्या बनता है? दूध से क्या क्या बनता है? दही, मक्खन। दूध से क्या बनता है? दही, मक्खन, या और देख लेते हैं ऑप्शन, पनीर या उपरोक्त सभी? तो इससे इसका आंसर क्या होगा सही? दूध से दही भी बनता है, मक्खन भी बनता है, पनीर भी बनता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल। अनाज किसे कहते हैं? अनाज किसे कहते हैं? फल, सब्जी, बीज या पत्ती? इसका सही ऑप्शन बताइए। अनाज किसे कहते हैं? अनाज किसे कहते हैं? बीज को। अनाज किसे कहते हैं? बीज को। चलिए नेक्स्ट सवाल। मछली किस प्रकार का भोजन है? मछली किस प्रकार का भोजन है? शाकाहारी, मांसाहारी या पौधे उत्पाद या फल? चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मछली क्या है? मांसाहारी है। मछली क्या है? मांसाहारी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेब क्या है? सेब क्या है? सब्जी है या फल है या अनाज है या दाल है? इसका सही ऑप्शन बताइए कि सेब क्या है? सेब फल है। सेब क्या है? फल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा जानवरों से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा जानवरों से प्राप्त होता है? गेहूँ, चावल, ऊन या दाल? इसमें बताइए कि कौन सा जानवर से प्राप्त होता है। तो इसमें जो जानवर से प्राप्त होने वाला है ये ऊन है। ऊन किससे प्राप्त होता है? जानवरों से। और गेहूँ, चावल और दाल ये किससे प्राप्त होता है? ये सभी पौधों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऊन किससे मिलती है? ऊन किससे मिलती है? इसका ऑप्शन है गाय, भेड़, मुर्गी या मछली? सही ऑप्शन बताइए इसका कि ऊन किससे मिलती है। तो ऊन किससे मिलेगा? भेड़ से। ऊन किससे मिलेगा? भेड़ से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधे से हमें क्या नहीं मिलता? पौधों से हमें क्या नहीं मिलता? फल, सब्जी, दूध या अनाज? पौधों से हमें क्या नहीं मिलता है? यहाँ देख सकते हैं कि क्या नहीं मिलता है। पौधों से हमें क्या नहीं मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। पौधों से हमें क्या नहीं मिलता? इसका सही ऑप्शन होगा दूध। पौधे से हमें दूध नहीं मिलता। पौधे से हमें दूध नहीं मिलता।
सब्जी, अनाज, ये सारी चीज़ें हमें पौधे से मिल सकती है, बट दूध किससे मिलता है? दूध जानवरों से प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि दालें किस समूह में आती है? दालें किस समूह में आती है? फल में या सब्जी में या अनाज में या दलहन में? तो इसका सही जवाब बताइए कि दालें किस समूह में आती है? दालें दलहन समूह में आती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। दालें किस समूह में आती है? दलहन में। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है रंग देना, ऊर्जा देना, आवाज़ देना या रोशनी देना। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? हमें ऊर्जा देना। भोजन खाकर ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भोजन हमें क्या प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है ताकत, वृद्धि, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि भोजन हमें ताकत भी देता है, हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करने में भी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सर्वाहारी है? निम्न में से कौन सर्वाहारी है? ये तो इसका ऑप्शन है गाय, शेर, मनुष्य या हिरन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सर्वाहारी मतलब सभी, शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, मनुष्य। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। मनुष्य मांस मछली भी खाता है और शाकाहारी भी है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो आलू पौधे का कौन सा भाग है? जड़, तना, पत्ती या फूल? तो आलू पौधे का कौन सा भाग है? चलिए इसका ऑप्शन बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा? आलू पौधे का तना वाला भाग है। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तना वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गाजर पौधे का कौन सा भाग है? गाजर पौधे का कौन सा भाग है? जड़ होगा या तना होगा या पत्ती होगा या फल होगा? तो चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए। गाजर जो है पौधे का कौन सा भाग है? गाजर पौधे का जड़ वाला भाग है। गाजर पौधे का कौन सा भाग है? जड़ वाला भाग है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पालक क्या है? पालक क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है या फूल है? तो इसका सही जवाब बताइए कि पालक क्या है? पालक क्या है? पालक पत्ती है। पालक क्या है? पत्ती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फूल गोभी पौधे का कौन सा भाग है? जड़, तना, फूल या पत्ती? तो फूल गोभी जो है ये पौधे का कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? फूल वाला भाग है। फूल गोभी पौधे का फूल वाला भाग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधे के बिना क्या संभव है? पौधे के बिना क्या संभव है? जीवित रहना, भोजन के बिना क्या संभव है? जीवित रहना, बढ़ना, काम करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि भोजन के बिना क्या संभव है? जीवित रहना संभव है भोजन के बिना, या बढ़ना संभव है, या काम करना संभव है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा इसमें होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भोजन के बिना हमारा शरीर वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन मांसाहारी है? निम्न में से कौन मांसाहारी है? गाय, बकरी, शेर या हिरन? तो इसका सही जवाब बताइए। मांसाहारी कौन सा जीव है? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मांसाहारी कौन होगा? शेर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दाल चावल क्या है? दाल चावल क्या है? खनिज है या भोजन है या ईंधन है या औषधि है? इसका सही जवाब बताइए कि दाल चावल क्या है? दाल चावल क्या है? भोजन है। दाल चावल क्या है? भोजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फल और सब्जियां हमें किससे मिलती है? फल और सब्जियां हमें किससे मिलती है? जानवर से, पौधे से, पत्थर से या जल से? फल और सब्जियां हमें किससे मिलती है? फल और सब्जी जो होता है हमें किससे मिलती है? पौधे से। पौधे से हमें फल और सब्जी दोनों प्राप्त होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सही जोड़ी है? निम्न में से कौन सही जोड़ी है? तो इसका पहला है जोड़ी दूध पौधा, क्या दूध पौधा से मिलता है? अंडा और पौधा, क्या अंडा पौधा से मिलता है? गेहूं और पौधा, क्या गेहूं पौधा से मिलता है? मांस पौधा, क्या मांस पौधा से मिलता है? तो इसमें सही जो उत्तर होगा ये होगा गेहूं और पौधा। गेहूं किससे प्राप्त होता है? पौधा से। लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि दूध जानवर से प्राप्त होता है, अंडा भी जानवर से प्राप्त होता है और मांस भी जानवर से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भोजन हमें किस रोग से बचाता है? भोजन हमें किस रोग से बचाता है? कमजोरी, भूख, बीमारी या उपरोक्त सभी? भोजन जो है हमें इसमें सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा।
क्योंकि भोजन हमें कमजोरी से भी बचाता है, भूख से भी बचाता है और बीमारी से भी बचाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि पशुओं से प्राप्त भोजन कहलाता है। पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन क्या कहलाता है? पौधे उत्पाद या पशु उत्पाद या खनिज या जल? इसका सही ऑप्शन बताइए। पशु से जो भोजन प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, कौन सा उत्पाद कहेंगे? जो पशु से भोजन प्राप्त होगा उसको पशु उत्पाद कहा जाएगा, पशु से प्राप्त होने वाला पशु उत्पाद। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन बीज है? निम्न में से कौन बीज है? सेब, गेहूँ, आलू या पालक? इसमें से बीज कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है गेहूँ। गेहूँ क्या है? बीज है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मक्का किस प्रकार का भोजन है? मक्का किस प्रकार का भोजन है? फल, सब्जी, अनाज या दाल? इसका सही जवाब बताइए कि मक्का किस प्रकार का भोजन है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा मक्का क्या है? अनाज है। मक्का क्या है? अनाज है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। भोजन हमें क्या करने में मदद करता है? भोजन हमें क्या करने में मदद करता है? चलने में या काम करने में या खेलने में या उपरोक्त सभी? तो इसमें भोजन जो है हमें उपरोक्त सभी कार्य करने में मदद करता है। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, भोजन हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करता है, सारा काम भोजन से ही होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन पौधों का भाग नहीं है? निम्न में से कौन पौधों का भाग नहीं है? जड़, तना, पंख या पत्ती? तो इसमें पौधे का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, पंख। ये जो पंख है ये पंख पौधों का भाग नहीं है, जबकि जड़, तना, पत्ती ये सभी पौधों के भाग हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शेर किस प्रकार का भोजन करता है? शेर किस प्रकार का भोजन करता है? पौधों का या मांस का या फल का या दाल का? शेर, आप लोगों को पता है कि शेर मांसाहारी जीव है, तो वो कैसा भोजन करेगा? भोजन मांस का भोजन करेगा। शेर कैसा भोजन करेगा? मांस का भोजन करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दही किससे बनता है? दही किससे बनता है? पानी से, दूध से, तेल से या फिर अनाज से? दही किससे बनेगा? दही किससे बनेगा? दूध से। दही किससे बनता है? दूध से बनता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भोजन का अभाव क्या कहलाता है? भोजन का अभाव अगर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहेंगे या कुपोषण कहेंगे या ऊर्जा कहेंगे या शक्ति कहेंगे? तो जो भोजन का जो अभाव हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कुपोषण कहा जाता है। जब भोजन का अभाव हो जाएगा तो उसे कुपोषण कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सही कथन चुनिए। इसमें है पहला ऑप्शन, सभी भोजन पौधों से मिलते हैं, या सभी भोजन जानवरों से मिलते हैं, या भोजन पौधों और जानवरों दोनों से मिलता है, या भोजन केवल पानी से मिलता है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए कि सभी भोजन पौधों से मिलते हैं, या सभी भोजन जानवरों से मिलते हैं, या सभी भोजन पौधों और जानवरों दोनों से मिलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि सभी भोजन जो है पौधे और जानवरों दोनों से मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन करवाया इसमें, और अगला जो चैप्टर है क्लास 6 के साइंस का भोजन का घटक, तो मैं उसका भी 50 क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।